हेलो, नमस्कार जी। भल्ला जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। ये मैं आपकी अभी शॉप पर आया था कल, हाँ, तो हाँ, उसमें मैंने वहाँ पर देखा आपका एक वो लगा हुआ था कि बाल्ड हेयर फॉल और डैंड्रफ का 4 डेज का कुछ कोर्स हाँ वगैरह जी। है। हाँ जी। उसी के रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी, तो वो कैसे है बताइए। सर किसको है डैंड्रफ या हेयर फॉल का प्रॉब्लम? हेलो। मुझे ये प्रॉब्लम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है, बीच में कट हाँ गई थी। हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, मेरे को आपकी कितनी एज है? 34। बीच बीच में आवाज जा रही है। 34 है। तो आप क्या करीब कितना बाल जा चुका है? बाल तो मतलब काफी गिरते हैं मेरे, मतलब इसे नजर में नहीं, ध्यान से देखो तो बीच में से थोड़े थोड़े गायब हो रहे हैं, उसमें नजर और आता है डैंड्रफ सर देख। डैंड्रफ है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ बीच बाल काफी गिरते हैं और बीच बीच में से तो जैसे है ना, सर तो नजर आता है, थोड़ा थोड़ा गंजापन नजर आता है, ज्यादा नहीं है अभी मतलब है, लेकिन काफी नजर आता है ध्यान से देखने में। अच्छा, तो आप तेल वगैरह लगाते हैं कुछ? नहीं, तेल नहीं लगाता, स्किन बहुत ऑयली है ना मेरी, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ, तो मैं हेयर क्रीम लगाता हिमालय की। एक दिन लगाते एंटी हैं? एंटी हेयर फॉल आती है ना, या एंटी डैंड्रफ, दोनों में से कोई भी एक लगा लेता हूँ। तेल? तेल नहीं, क्रीम, हाँ, हेयर क्रीम हिमालय की। हिमालय की हेयर क्रीम लगाते हैं। और बाल धोते कितनी बार हैं हफ्ते में? बाल तो डेली जैसे नहाना होता है, लेकिन शैम्पू जैसे होता है तो मैं हर्बल वाले यूज करता हूँ शैम्पू, जैसे हिमालय का हो गया तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे ले लिया, हफ्ते में 2 या 3 दिन बस नहीं, ज्यादा हर नहीं। रोज नहाते हैं तो कैसे नहाते हैं? हर रोज बालों को प्लेन पानी से धोते हैं या कोई साबुन वगैरह भी लगाते हैं? नहीं नहीं, बालों पे कुछ नहीं लगाता, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सिर्फ शैम्पू लगाता हूँ। हफ्ते में 2 से 3 ही शैम्पू लगाता हूँ, बाकी नॉर्मल गील बाल जैसे कुछ नहीं लगाता बालों के ऊपर उसके अलावा। आप बचपन में तेल लगाते थे कभी? हाँ, बचपन में लगाता था काफी। कौन सा? ये नॉर्मल जो आते हैं, ये सरसों का हो गया, या जो जो आते हैं ये है कोकोनट ऑयल? आंवला वगैरह। हाँ, नारियल का? कोकोनट। हाँ जी हाँ जी। तो ये आपकी क्या फ्रीक्वेंसी होती थी उस समय बचपन में? डेली डेली लगाता था, बचपन में तो बाल कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तो नॉनवेज वगैरह भी खाते थे, प्रोटीन वगैरह ठीक रहता था। अब ये नॉनवेज वगैरह भी थोड़ा होता है, उससे सर भी इसका थोड़े। ना नॉनवेज से कनेक्शन है, ना प्रोटीन से कनेक्शन है, ना विटामिन से कनेक्शन है। बालों का अच्छा, किसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बोलते हैं कैरेटीन होता है, कैरेटीन सब प्रोटीन होता है, जो बकवास भी करते बोलते हैं। आपको हैं। अच्छा। ये सब इतना कुछ बोलते हैं पर आपका बाल तो ठीक नहीं कर पाते ना। हाँ, वही है। तो फिर वो ठीक कैसे हो गए? हाँ, तो वही ना, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल तो वो बचपन में वही लगाते थे, नॉर्मल हेयर ऑयल जो आता है सर ना, कोकोनट ऑयल आपका का। जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, हाँ जी। वो होती है तेल लगाने से। अच्छा। जितना आप तेल लगाओगे उतनी तेजी से बाल गिरेंगे, उतना डैंड्रफ बढ़ेगा। अच्छा। आपके सर से ऑटोमेटिकली ऑयल निकलता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। आप उसके ऊपर तेल लगा देते हो तो जो ऑयल नीचे से निकलना होता है वो निकलता नहीं है। अच्छा। धीरे धीरे करके वो सूख जाता है, सालों साल हाँ जब जी। पड़ा रहता है, और वो धीरे धीरे करके डैंड्रफ की स्केलिंग हो जाती है, मतलब आप पपड़ी जम जाती है इस हाँ, डैंड्रफ की। पपड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पपड़ी भी जमती है मेरे, तो काफी वो बहुत काफी जमी हुई है। जितना ज्यादा तेल लगाओगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जितना पपड़ी जमेगी नीचे से जो भी न्यूट्रिशन मिलना होता है, ऑयल निकलना होता है, वो बालों को मिलता नहीं, बाल कमजोर होते रहते हैं, बाल झड़ते रहते हैं। और अच्छा। 4 दिन में इसको खत्म करने का तरीका क्या है कि रोज सुबह, रोज दिन में एक बारी पानी से नहीं, लक्स साबुन से बाल धो। साबुन से? सारे दुनिया के जितने शैम्पू वैम्पू सब बंद कर दीजिए, कोई शैम्पू काम नहीं करेगा। ठीक है। रोज बिना नागा सबसे पहले तो सुबह उठते ही प्लेन पानी से बाल धो। ठीक है। फिर उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद जो भी आपका टाइम फ्रेम हो उसके हिसाब से एक बार फिर दोबारा पानी से बाल धो, और हर बारी पानी से धोने के बाद में उसको कॉटन के टॉवल से हल्का हल्का करके मसाज कर लीजिए। अच्छा, मसाज का माइक्रोफाइबर टॉवल जैसे नहीं, करके लगा। माइक्रोफाइबर नहीं, टॉवल कॉटन का ले लीजिए कॉटन बस। का, ठीक है। उसका हल्का इसलिए करना है कि वो स्किन में रगड़ पड़ के स्किन में वो ना हो जाए, इन्फ्लेमेशन नहीं हो जाए, दर्द नहीं होने लगे। तो ठीक है। आपकी जो स्केलिंग हुई हुई है आप एक ही दिन में उखाड़ने की कोशिश करोगे तो वो स्किन डैमेज हो जाएगी, आपको ठीक है। दर्द करेगी। तो आपको वो दर्द वाला काम नहीं करना, क्योंकि उसके बाद फिर काम रुक जाएगा। ठीक है। तो आपको आराम से उसकी मालिश करनी है, और मालिश का पर्पज यही होगा कि जो जमी हुई स्केलिंग हुई हुई है, जो पपड़ियां जमी हुई है, उस हाँ जी। वो ऑयल की है, तो वो ठीक ऑयल है। धीरे धीरे करके शिफ्ट कर जाएगा टॉवल में। ठीक है। टॉवल रोज धोते रहो, ठीक क्योंकि है। अगर आपका टॉवल लगा होगा तो वो टॉवल फिर और ऑयल नहीं खींचेगा। ठीक है। उसके बाद में आप 2 बारी सुबह इस तरीके से प्लेन पानी से धोने के बाद, टॉवल से साफ करने के बाद फिर नहाने जाओ, और फिर उसके बाद साबुन से धो लो उसको। लक्स साबुन साबुन से, से? हाँ, लक्स साबुन से धो लो। फिर उससे क्या होगा कि जो आपका जो पानी से धोने से जो आपके पपड़ियां हैं वो थोड़ी सी फूल जाएंगी ना, तो हाँ जी आपके हाँ जी। साबुन से धोने से ज्यादा ऑयल निकलेगा। ठीक है। और ऑयल और शैम्पू बिल्कुल भी पास मत जाइए पूरी लाइफ।
ठीक है। एक और बार ये भी हेयर लगाना क्रीम जो यूज कर रहे हैं ये भी बंद ना। कर दूं? क्रीम का कोई काम नहीं है, बेवकूफ बनाने वाले काम है सारे। बंद कर दूं ये भी? कुछ भी, मैं कह रहा हूँ दुनिया में ये तो कुछ भी नहीं है आपके। पता नहीं कितने ठीक है। रुपए की है, अगर आप 10,000 रुपए की भी चीज लोगे वो भी यूजलेस है। ठीक है। क्योंकि ठीक है। इसमें एक सीरम भी आता है, कुछ 100 ml का होता है, शायद 1700-1800 रुपए का। हाँ। एक मिनोक्सीडिल होती है, वो हाँ भी जी, हाँ बेवकूफ जी। बनाते हैं। 3600 लोग मिल जाएंगे आपको जो कहते हैं कि जी 6 महीने लगाया कुछ नहीं हुआ। शुरू शुरू में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और वो फर्क भी इसलिए पड़ता है कि जब आप वो लगाने लगते हो ना क्रीम वगैरह, तो आपको बोल देते हैं कि आपने ऑयल नहीं लगाना। तो फर्क जो पड़ता है थोड़ा बहुत, वो ऑयल ना लगाने से पड़ता है, क्रीमों से कोई कुछ नहीं होता। ठीक है। तो आप इस तरीके से रात को भी कर सकते हो। अगर आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए, शाम को जब भी आप आते हो तो प्लेन जल्दी। पानी से धो लो, फिर आधे एक घंटे बाद फिर प्लेन पानी से धो लो, और 2 बारी प्लेन पानी से धोने के बाद में साबुन से दोबारा धो लो। और उसको ठीक हर है। बारी धोने के बाद कॉटन के टॉवल से साफ करते जाओ। और ठीक बल्कि नहाते हुए भी दिन में एक बार टॉवल मतलब साबुन लगा लीजिए पूरी बॉडी पर भी। एक ही बार लगाइए, 2 बार, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना यूज करते रहे हैं पिछले। तो क्योंकि स्किन में जो झुर्रियां आती है उसका कारण भी यही होता है। वो ऑयल स्किन की लेयर्स में जमता रहता है, और जैसे जैसे ऑयल जमेगा झुर्रियां आती जाएंगी या स्किन खराब होती जाएगी। ठीक है। तो ये करके बताओ, हफ्ते के अंदर फोन करके फीडबैक दो। ठीक। फिर अच्छा, एक आपका चीज एक और। वीडियो भी। हाँ, अच्छा, एक चीज और कि ये जो साबुन से जो धोना है, तो साबुन लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ना है कि नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल लगाने नहीं, का? बिल्कुल नहीं। साबुन लगाइए, उसको जोर मत लगाइए, हल्के 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 हाथ से उसको अच्छे से फैला लीजिए। और उसकी ठीक है। झाग जो है वो डेंस हो जाएगी, गाढ़ी हो ठीक है। जाएगी। उसका मतलब है कि उसमें ऑयल था। उसको अब बेशक ठीक। एक बार और करना चाहे तो एक बार और कर लीजिए, शुरू में मत करिए, शुरू में तो एक ही बार रखिए। पर ठीक है। साबुन लगाने के बाद साबुन अच्छे से निकाल लीजिए, उसके 5-7 मिनट पानी डालते रहिए, और अच्छे से बालों को हाथ से भी पानी बिल्कुल साबुन निकाल दीजिए। ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए साबुन बचे ना बालों में। ठीक है। बस ये ठीक। करने के 4-6 दिन के बाद आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। और डैंड्रफ खत्म होने के बाद आपके बाल 15-20 दिन में उगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ठीक है। इसका आपका एक वीडियो भी बनवा दीजिएगा। जब आप अभी आप फोटो वोटो खींच लो, या हो सके तो कैफे के लड़कों को बोल दो कि वो थोड़ा सा वीडियो वीडियो खींच लेंगे कभी आते जाते। और ठीक फिर है। उसके ठीक होने के बाद बता दीजिएगा। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़े दिन में शुरू करूँ क्योंकि आज मेरी मदर सर थोड़ी आज ही शुरू बीमार करो। है। थोड़े क्या तो फर्क अभी पड़ता है आपको, बालों को वो करने 2 मिनट के लिए पानी से मेरी धो लो। मेरी मदर एक्चुअली आईसीयू में आज एडमिट हुई है, थोड़ी किस लिए, प्रॉब्लम है। क्या हो गया? उनका उनको ना सीएलडी की दिक्कत है, लीवर सिरोसिस की दिक्कत है। सर तो लीवर उसके हमारे सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता दुनिया में। आप जहां कैसे? मर्जी घुमाते रहो, जो मर्जी करते रहो, लीवर भी हमारे बिना कोई नहीं ठीक कर सकता। लीवर सिरोसिस के बाद में लीवर एसाइटिस होता है या लीवर कैंसर होता है। लीवर एसाइटिस की भी दिक्कत है उनको। लीवर एसाइटिस भी दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं ठीक कर सकता। कैसे आप कि जितने पेट में मर्जी खैर चक्कर पानी लगाते तो हो। अभी इनका पानी तो नहीं है पेट में खैर अभी तो फिलहाल। बस ये है हम्म कि उससे ना किडनी पे इनका असर आया था, तो पहले डायलिसिस भी होता, तो अभी जैसे होता है ना हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, हम्म। पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो कंडीशन अभी। चलिए, अभी तो आप बोल रहे हैं आईसीयू में, तो अभी क्या डायलिसिस के लिए है, किस लिए है? नहीं, डायलिसिस पे नहीं है डिपेंडेंट, वो डायलिसिस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक ही बार हुआ था जब उनका पोटेंशियल थोड़ा बढ़ गया था दवाइयों का, तो अभी उसमें से क्या एक ही बार स्टेटस है, किया था। अभी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं वो? आज तो उनको एडमिट किया है, तो अभी तो फिलहाल न्यूरो सर्जन उनको न्यूरो के जो है वो आके देख के गए हैं, तो वो जो इफेक्ट है दवाई का, हम्म जैसे उनके पैरों में दर्द हो रहा था काफी, तो हम्म पहले उनको न्यूरो सर्जन को दिखाया था, न्यूरोपैथिक पेन की दवाई दी थी गेवेंटी पेटी, जिसमें ये होता है ना अपना गाबा न्यूरॉन जो सॉल्ट रहता है, ये इससे थोड़ी नींद भी आती है, तो हम्म। वो थोड़ा उनको दिया ना, तो वो शरीर धीरे धीरे टूट रहा है उनका, मतलब वीक हो गया, तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा नींद मैं में आपको ज्यादा दो चले चार गए। चीजें बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ जी। जितने भी कैंसर होते हैं ना एब्डोमिनल कैविटी के, हाँ जी। हाँ जी। उसमें लास्ट की जो 4th स्टेज होती है सभी में एसाइटिस होता है। हाँ जी। और दूसरी चीज ये है कि एसाइटिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। तो और दूसरा एसिरोसिस का भी कोई इलाज नहीं होता। फैटी लीवर होता है, नहीं उससे है पहले फैटी लीवर का भी नहीं होता। फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 का भी नहीं होता। जी। हमारे पास कोई भी पेशेंट आ जाता है फैटी लीवर, तो 2 से 3 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। अच्छा। और वो परमानेंट वाली बात आ जाती है उसमें। और उस पानी का उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई टेस्ट नहीं। 6 महीने में एक बार टेस्ट करा लो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अदरवाइज कोई भी खर्चा नहीं है। आराम से पानी का एक शेड्यूल है, और खाने का शेड्यूल है कि खाना किस समय खाना है, पानी किस समय पीना है, और कितना क्या करना है। आप उसको अगर फॉलो करा लें तो मतलब 1 से 2 महीने में और आराम मिल जाता है। 1 महीने में काफी आराम मिल जाता है, 3 से 4 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। तो जैसे इनकी डॉक्टर ने जैसे इनको बोला लो सॉल्ट और हाई प्रोटीन डाइट, वो सब भी बेकार देते की हैं? बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इनको नमक से पानी भरता कहते, तो नमक इनको देते ही नहीं बिल्कुल, सर आप ठंडा जो पाओगे मर्जी तो। कर लो, मैं कहता रहा हूँ, आप इनकी बातें जितनी मर्जी मान लो, इनको एबीसी नहीं आती। पानी की जो थ्योरी है ना, हाँ जी। आपको हाँ एक जी। सिंपल सी एक थ्योरी बताता हूँ। 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, उसको पी के देखो आपको नमक ज्यादा लग रहा है
नमक कम करना है तो आप पानी और डाल दो। हाँ जी। नमक कम लग रहा है तो अगली बार नमक और पानी बनाओगे और उतना ही नमक डालेंगे, तो पानी कम ले लो तो नमक अपने आप बढ़ जाएगा। तो नमक को कम ज्यादा करने के लिए आपको पानी कम ज्यादा करने की जरूरत है ना। आप रोज रोज अपना खाते पीते हुए हर बार ब्लड टेस्ट तो नहीं कराते कि ब्लड में क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा है। नहीं नहीं। तो आप बस एक दिन पानी पियो, एक दिन कम कर दो, बस अपने आप से आपकी बॉडी में जो भी कम ज्यादा होगा वो अपने आप ठीक हो जाता है 24 घंटे में। तो जैसे डॉक्टर इनके बारे में बोल चुके हैं कि ऐसे लास्ट स्टेज पर है, तो इसमें भी आपका इलाज हो जाएगा जैसे आप जो बता रहे सर देखो, लास्ट स्टेज मैं तो ये कहता हूँ कि किसी के भी 48 घंटे रहते हो ना, हो? हाँ 24 से 48 घंटे तो हम ठीक कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं अभी यहाँ से होके फ्री ना फिर आपको कॉल करूंगा, फिर आपके खुद मैं लेके भी आऊंगा। मैं आपको ना 2-4 रेफरेंसेस बता दूंगा। एक हाँ जी। यूट्यूब पर मैंने किसी का वीडियो डाला हुआ है, हेल्थ 4x01। हेल्थ 4 बजे ठीक है। उनका वीडियो देखेंगे, उनके मतलब जो कॉल करते थे ना मेरे को, पुणे से कॉल करते थे, उनके हाँ जी। पिताजी को एसाइटिस था और साल भर हो गया था। उन्होंने ये सिस्टम को फॉलो किया और 1 महीने में करीब ठीक हो गए पूरे, पानी वानी सब खत्म हो गया। आज उनके मेरे ख्याल से 25-30 से ऊपर वीडियो होंगे। महीने 1.5 महीने में एक कॉल जरूर आती है उनकी। उनकी फैमिली में आज की डेट में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो कंसल्ट करते हैं। जहां पर डॉक्टर लगे रहते हैं ना महीनों महीनों 6-6 महीने कुछ नहीं होता, मिनटों लगते हैं उसको ठीक करते हुए। बड़े सिंपल से फार्मूले होते हैं, कोई साइंस की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टरी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात को जागते हैं, उसका मतलब है उसको खाना नहीं बच रहा दिन में, आप उसको फीड ज्यादा दे रहे हो, आप उसको 6-7 बार फीड देते हो, 3 फीट पर 4 फीट पर आ जाओ, अपने आप ठीक हो जाता है बच्चा। एक में मतलब 6 घंटे नहीं लगते ठीक करते हुए। और डॉक्टर टॉनिक देते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या देते रहेंगे, कभी ठीक नहीं होता। तो आप जैसे इनको यहाँ से जैसे अभी ये 4-5 दिन में जैसे नॉर्मल हो गई डिस्चार्ज करा के, तो फिर मैं आपको कहाँ मिलोगे? आप कैफे के उधर ही कहाँ लेकर आऊँ आपके पास से जैसे इनको? लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, कहानी सबकी एक ही होती है, सबको एक ही ट्रीटमेंट करना होता है। अच्छा तो मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो उसको पानी से ही ठीक किया जाता है, पानी के अलावा किसी भी चीज को यूज करना बेकार है। ठीक है। आप जो चीज डॉक्टर महीनों, मतलब आप एसिडिटी के पेशेंट ले लो, मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 300-400 लोग होंगे एसिडिटी के, जिनको 1 से 2 दिन में आराम मिल जाता है, जो 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं। आपका क्या नाम है? चैनल का क्या नाम है? वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। वन क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है। बस साबुन जो आप बता रहे हैं ये इसमें भी कई वैरायटी आती है, तो कौन सा कोई भी ले लें? पिंक पिंक जो सफेद, कोई भी ले लें इनमें से? क्या चीज? ये साबुन जो आप बता रहे हैं लक्स साबुन, इनमें जो कितनी वैरायटी आती है, तो कोई भी उठा ले, कोई भी है? नहीं, सब एक जो सस्ते वाला होता है ना, 35-1 रुपए का होता है शायद, एक बंडल आता है 4 का। कभी हाँ जी। कभी हाँ फ्री जी। की स्कीम चलती रहती है, तो वो जो फ्री की स्कीम के साथ आता है मेरे ख्याल से 125 रुपए की 3 या 4 आती है, हाँ जी। जो हाँ जी। 250 तो ग्राम ये का होता है। सफेद भी आता है, पिंक वो भी कुछ आता नहीं है, होता, हरा वो भी तो आता कलर वलर का है। है, फ्लेवर वगैरह का फर्क होता है, वो वही मैं पूछ रहा सेंट का फर्क था। होता है। और यहाँ से जरा ये हो जाए 4-5 दिन में, फिर मैं आपको ठीक कॉल करता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, बाकी अपने चैनल पे मैं देख लेता हूँ एक बार ठीक सब्सक्राइब है सर, करके। ठीक है, ठीक ओके है, थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू सो मच। ओके।